हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ मोटर कितने टाइप की होती हैं। पूरा आज मैं चार्ट एक कॉपी पेन पे लेके आया हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने स्लाइड्स बनाई थी मोटर के प्रकार की, लेकिन उसमें इतना अच्छे से हम ग्राफ नहीं बना पाते थे। तो चलिए आज मैं कॉपी पेन पे आपको समझाता हूँ कि कैसे करके मोटर के कितने पार्टीशन हैं एक्चुअल में। चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। चलिए देखिए, चार्ट में बताने वाला हूँ और मोटर के टाइप के बारे में। देखिए थोड़ा सा चार्ट मैंने खुद प्रिपेयर किया है, बाकी का आपके सामने ही प्रिपेयर करूँगा। देखिए मोटर मोटर दो प्रकार की होती हैं, सभी ने पढ़ी है। सप्लाई के आधार पर हम डिवीज़न करें तो दो प्रकार की होती हैं, एसी मोटर और डीसी मोटर। एसी मोटर वे होती हैं जो एसी सप्लाई पर काम करती हैं, जबकि डीसी मोटर वे मोटर होती हैं जो डीसी सप्लाई पर काम करती हैं। चलिए आगे आगे जो बात करने वाले हैं वो है एसी मोटर। एसी मोटर दो प्रकार की होती हैं, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में इंडक्शन मोटर को फिर से दो भागों में कैटेगराइज कर दिया है। सिंक्रोनस मोटर को एज इट इज़ ऐसा ही रहने दिया है, और बाकी इनकी जो स्टार्टिंग के आधार पर इनको कैटेगराइज किया है, लेकिन उसको पार्ट्स में नहीं रखा जाता है। इंडक्शन मोटर के हम पार्ट्स बनाते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर दोस्तों वो मोटर है जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मोटर है। इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो कभी आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं इसका ज़रूर बताऊंगा। देखिए इंडक्शन मोटर को दो भागों में बांटा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को खुद फिर से दो भागों में बांटा गया है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को फिर से दो भागों में, सॉरी दो भागों में नहीं, काफ़ी कई भाग हैं, चलिए मैं बताता हूँ। पहला स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन और मोटर। दूसरा वही हम इनके स्टार्टिंग के आधार पर ही बांट रहे हैं। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। इसमें हम कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच पैरेलल में। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। अगले में हमने आगे क्या किया है, एक और भाग बनाया है जिसमें हमने कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। उसमें हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर से ही स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर से ही रन करते हैं और ज़्यादा अच्छा टॉर्क प्राप्त करने के लिए। तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, ये मैंने कैपेसिटर ही लिख दिया सी, रन इंडक्शन मोटर। फिर आगे फिर से इनमें क्या करते, देखिए इसमें कोई कैपेसिटर यूज नहीं करते थे, केवल बाइंडिंग, एक एक्जुलरी बाइंडिंग होती थी, एक मेन बाइंडिंग। इसमें हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लगा लिया और सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया कि जिससे जैसे स्टार्ट हो जाती थी हम कैपेसिटर हटा देते थे। इसमें हमने क्या किया कि कैपेसिटर लगाए, दो कैपेसिटर लगाए, एक में स्टार्टिंग बाइंडिंग में और एक रनिंग बाइंडिंग के बीच, एक पैरेलल में और एक सीरीज में, और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगाया। अब लेकिन जो आगे हम मोटर जो बताने वाले, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया और उसका नाम रख दिया हमने परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। इन चार भागों में बांटा है हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, तीसरी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, और चौथी हमारी कौन सी हो जाएगी, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ये तो हो गए हमारे सिंगल फेज मोटर के टाइप। थ्री फेज मोटर के भी ऑलरेडी कई सारे टाइप हैं। देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हमने उसके रोटर के आधार पर दो भागों में बांटा है। पहला हमने क्या किया कि रोटर को स्क्वायरल केज बना लिया। स्क्वायरल केज अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह से, हम इस तरह के टीथ इसमें से कटे हुए होते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो लिख देते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज की है ये। और आगे एक हमने
रोटर बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, जनरली 3 फेज इंडक्शन मोटर लिखा जाना चाहिए। और एक हमने क्या किया कि रोटर पर ही सप्लाई दी है, जिसको कहा हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये 3 भागों में हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर को बांट दिया। स्क्वायरल केज में हम एक और लेते हैं, बाउंड रोटर में डबल बाउंड, सिंगल बाउंड रोटर में एक डबल बाउंड रोटर हो जाता है और एक सिंगल बाउंड रोटर भी हो जाता है। खैर उसको हम निगलेक्ट करके चलते हैं। देखिए, और डीसी मोटर, अब डीसी मोटर के अपने टाइप हैं, उनको बताते हैं। डीसी मोटर में देखिए, डीसी मोटर का कैटेगराइज हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। डीसी मोटर ये कितने टाइप की हो जाती हैं? ये 2 प्रकार की हो जाती हैं दोस्तों। पहली सेल्फ स्टार्ट इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, और एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। एक्साइटेड डीसी मोटर, स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो तो क्षमा कीजिएगा। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को हमने कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया कि वो सेपरेट है तो है, बस बात ख़त्म। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर को हमने फिर से अलग अलग भागों में बांटा। पहला सीरीज मोटर, सीरीज डीसी मोटर। इस मोटर को हाई टॉर्क के लिए जाना जाता है और इसके बारे में मैंने वीडियो में बताया भी है, पिछली वीडियो में, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। शंट मोटर, शंट मोटर। फिर कंपाउंड मोटर। इन सभी मोटर के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कंपाउंड डीसी मोटर। कंपाउंड डीसी मोटर को हमने 2 भागों में कैटेगराइज कर लिया। पहला कम्युलेटिव कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। और अगला डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। ये तो हो गए डीसी मोटर के टाइप जो भी हैं, कि कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। अब इसके अलावा और भी सारी मोटर्स हो जाती हैं, जिसे स्पेशल पर्पज मोटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कम्युलेटिव कंपाउंड में शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर भी हम लिख लेते हैं। चलिए आगे मैं स्पेशल पर्पज मोटर के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए आप इनको नोट कर लीजिएगा अगर आपको करनी हो तो। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं आगे स्पेशल पर्पज मोटर के बारे में बताने वाला हूँ, कौन कौन सी स्पेशल पर्पज मोटर। स्पेशल पर्पज मोटर में जनरली नाम याद रखिएगा। पहला मैं लिखता हूँ यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर जो एसी और डीसी दोनों पर काम कर जाती है। दूसरा मेरा नाम रहेगा स्टेपर मोटर, ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं। फिर तीसरी सर्वो मोटर, तीसरी कौन सी?
सर्वो मोटर हो गई। चौथी कौन सी हो जाएगी हमारी? हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर। फिर आगे कौन सी हो जाएगी? हिस्टैरिसीस मोटर के अलावा एक आती है हमारी सिराकेज मोटर। ये नाम कम ही सुना हुआ होता है लोगों का। SHIRA सिराकेज। इसमें 3 वाइंडिंग का यूज होता है। बहुत प्रीसाइज मोटर होती है। हम इसमें नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ फेरे जो होते हैं, RPM को बहुत ज़्यादा प्रीसाइजली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 मोटर मैंने, यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर और सिराकेज मोटर। एक और लिखिए, शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर। और एक और आती है BLDC मोटर। ये भी स्पेशल पर्पज मोटर में ही आएगी। और एक और आनी चाहिए, नाम है लीनियर इंडक्शन मोटर। देखिए हमारी कितनी टाइप की, 8 प्रकार की हमारी ये मोटर हो गई स्पेशल पर्पज। और पीछे भी हमारी कई प्रकार की मोटर्स देखिए हो गई। तो कुल मिला के कई सारी टाइप की मोटर हो गई। इन सबको हम ध्यान से चार्ट बना सकते हैं। देखिए एक बार मैं फिर से इनका रिवीजन करवा देता हूँ। मोटर 2 प्रकार की, AC मोटर और DC मोटर। फिर सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर, ये हो गई। इसके बाद इंडक्शन मोटर में भी 2 प्रकार की मोटर हो गई हमारी। एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और एक 3 फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी हमारी 4 प्रकार की मोटर हो गई। स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रहा, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। 3 फेज में हमारी हो गई स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, बाउंड रोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। फिर हमारी DC मोटर की कैटेगराइज में कर दिया DC मोटर को। DC मोटर में सेल्फ एक्साइटेड मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। सेल्फ एक्साइटेड मोटर को हमने फिर से कैटेगराइज किया, सीरीज DC मोटर, शंट DC मोटर, कंपाउंड DC मोटर। कंपाउंड DC मोटर को हमने 2 भागों में फिर से, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। स्पेशल पर्पज फिर मोटर आ गई हमारी। स्पेशल पर्पज मोटर को हमने 8 नाम लिख के दिए उन्होंने। यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, सिराकेज इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल मोटर, ब्रशलेस DC मोटर और लीनियर इंडक्शन मोटर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज के लिए थैंक यू। और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक भी कीजिए और देखिए शेयर का भी निशान बना दिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।